हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ऐसा लगता है जैसे तू मेरी यशोदा मैया है। मुझे तो ऐसा लगता है तू तो मेरा छोटा सा कन्हैया है। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। मुझको तू लागे रे मेरा, मुझको तो लागे रे मेरा छोटा सा कन्हैया। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। बालिन का दिया उल्टा सीधा बड़ी मौज से खाए, अपने घर के दधी माखन को मुंह से भी न लगाए। बोलूं तो नहीं उत्तर दे और ढूंढूं तो छुप जाए। नटखट अपनी मैया को तू सासावात सताए। दिन भर तेरे पीछे नाचूं, दिन भर तेरे पीछे नाचूं करती ताता थैया। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। मुझको तू लागे रे मेरा, मुझको तू लागे रे मेरा छोटा सा कन्हैया। रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया, रे लल्ला मैं हूँ तेरी जसोदा मैया। माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना है माँ। जाना है? कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ माँ। नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यही रहना होगा हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना ये जन्म स्थायी है, ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो। शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है ना। माँ, मैं हूँ आपका बेटा, मैं आपका बेटा हूँ माँ।
बेटा मानता है तो माँ को छोड़कर क्यों जा रहा है? मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अरे ये तो सचमुच आ रहा है। योगी, योगी, रोको उसे, रोको उसे, वो जा रहा है। कौन? रोको उसे। कौन जा रहा है? योगी, 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 रोको उसे, रोको उसे, योगी, 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 रोको उसे, रोको। अरे ए बाजा! योगी, योगी, ए बाजा! योगी, अरे कहाँ जा रही है बाजा? अरे रुको तुम से! बाजा रुक! बाजा! योगी, 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 अरे बाजा रुक! रोको उसे, वो जा रहा है। योगी, बचाओ योगी, योगी, बाजा! योगी, 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 कहाँ हो योगी? योगी, चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। योगी, मुझे छोड़कर चला गया, बाजा! चला गया, बाजा ये तुम्हें क्या हो गया है बाजा? मुझे छोड़कर चला गया। बाजा संभालो अपने आप को, संभालो। साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम, साईं राम। माँ, मैं गया नहीं हूँ माँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा। हमारा दुर्भाग्य, भगवान हमारे बीच थे लेकिन हमने उन्हें नहीं पहचाना। मोह माया में हम संसारी लोग फंसते हैं। योगी तपस्वी नहीं, वो अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधते। भूल तेरी है, तूने इतनी ममता लुटा दी उस पर कि अब तुझे उसके जाने का इतना दुख हो रहा है। अरे देवा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने माँ बनने का गौरव ही नहीं दिया। कोक तो सुनी है, जिसे बेटा मानकर प्यार किया वो भी छोड़कर चला गया। भाई सबाई मन को समझाओ, पाटिल ठीक कह रहे हैं। साधु सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकते। योगी को भी जाना था, चला गया। लेकिन वो वचन देकर गया है मुझे, वो आएगा, वापस आएगा। कब आएगा? कब?
बाईजा, बाईजा भाई। ये अचानक क्या हुआ? खाना ठीक से खाती नहीं, इसीलिए पेट में पित्त हो गई होगी। मैं कुलकर्णी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। भगवान सब ठीक करेंगे बाईजा। राम राम राम। वो भगवान कहाँ है तुम्हारा पाटिल, जो तुम मेरे पास आए हो? आए? भाईजा भाई को तकलीफ है। तो बोलो उससे, आवाज दे अपने योगी राज को, हैं? बुलाकर लाए उसे यहाँ। वैद्य जी, ये वक्त तना मारने का नहीं है। भाईजा की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलिए, उसे दवा की जरूरत है। हाँ, दवा की जरूरत है। अरे यही बात कैसे भूल जाते हो तुम लोग, हैं? हाँ, कि एक न एक दिन वैद्य की जरूरत सबको पड़ती है, और गांव में केवल मैं एक ही तो हूँ जो गांव के दुख और तकलीफ में काम आता हूँ। आता हूँ कि नहीं? उसमें कोई शक नहीं। हाँ। कोई शक नहीं वैद्य जी, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। अब बाईजा की हालत क्या होगी पता नहीं। चिंता मत करो पाटिल, चलते हैं चलते हैं। बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। पाटिल, ये वैद्य कुलकर्णी अपनी वैद्य विद्या में किसी भगवान से कम नहीं, समझे हैं? बीरू, चलते हैं। हाँ। हाँ, ला, चलो। वो अचानक उल्टी इतनी होने लगी कि मैं तो घबरा। अरे वहाँ क्यों खड़े हैं भाईजान? जाइए जाइए, इन्हीं पैरों से वापस जाइए और मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। आप बाप बनने वाले हैं। हाँ। क्यों पाटिल, मैंने कहा था ना, बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे ये जो खुशखबरी तुम सुन रहे हो, ये मैंने पिछले साल दी हुई दवा का असर है। हाँ। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। झूठ क्यों कहते हो वैद्य जी? आपने तो पहले ही कहा था कि बाईजा माँ नहीं बन सकेगी। ये तो उस बाल योगी का आशीर्वाद है। सरपंच जी, जाइए, पहले बाईजा के साथ मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। राम राम राम। चलो। अरे अरे वैद्य जी, कोते पाटिल, बाईजा बाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा। योगी वापस आएगा। अब शिरडी का उद्धार निश्चित है।
उम्र कितने साल की है? दादी, मेरी उम्र तो पता नहीं, मेरे तोते भाई की उम्र 14 साल की है। बस तुझे नहीं पता? इस गांव में एक ऋषि आकाश से उतर के आया है। उसकी उम्र 2000 साल है। आपने ठीक तरह से सुना नहीं होगा। असल में उस ऋषि ने अपने पिछले 100 जन्मों की उम्र जोड़ के बता दी होगी। सरपंच से पूछो वैद्य जी, ये भी उस 2000 साल वाले ऋषि के दर्शन करके आ रहे हैं। कपड़े मुर्दिया, ये जो तेरी हाथ भर लंबी जबान कैसी कैंची की तरह चल रही है, एक ही झटके में काट कर तेरे हाथ में रख दूंगी। हाँ। और ये मेरा वैद्य, ये वैद्य भी उसे वापस नहीं लगा सकेगा। सांग उठाते। हाँ। अरे वैद्य जी, आपने क्या सब साधु संतों का उपहास करने का ठेका लेके रखा है? राम 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 सरपंच जी, आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे हमने तो नहीं भेजा ना उसे, जिसे तुम अपना बेटा मानते हो। अरे वो बिना बोले यहाँ से चला गया, उसमें हमारा क्या दोष है? वैद्य, वो योगी तो अवतार है, अवतार, करुणा अवतार। हाँ। महर्षि अवलश का ये कहना है, जो 2000 साल से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। कितने साल से? 2000 साल से। और कितनी दूरदृष्टि है उस महर्षि की, जो हिमालय की ऊंचाई से सीधा शिरडी में नजर गई उनकी। और एक हम हैं, जो यहाँ से हिमालय की चोटी तक नहीं देख सकते। इसीलिए तो वैद्य है आप, वैद्य। महर्षि नहीं है वैद्य जी। वीरू देबू, जाओ जाओ और सारे इलाके में ढिंडोरा पीट दो। करुणा अवतार आए हैं शिरडी में, आओ और ले लो उनसे करुणा। जय हो, जय हो। क्या बात है भाईजा? आज सुबह से इतनी उखड़ी क्यों है? मंदिर से आते समय वैद्य कुलकर्णी और रगड़ू दगड़ू को भी डांट दिया तुमने। क्या बात है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि महर्षि औलश ने तुम्हारे योगी को ईश्वरीय अवतार कहा है। आहो, मुझे ईश्वरीय अवतार नहीं, मेरा बेटा चाहिए। लेकिन भाईजान, आखिर वो तुम्हारे कोख से पैदा हुआ बेटा तो नहीं है, जो तुम अवतार कभी अपनी माँ के कोख से जन्म नहीं लेते, फिर भी उनकी माँ होती है, जैसे कि मैं हूं। महर्षि ने उसे करुणा अवतार कहा। कैसा करुणा अवतारी है वो, जो अपनी माँ को करुणा नहीं दी उसने। चला गया छोड़कर। अरे देवा, चला गया। अरे भाईजा, वो आएगा, उसने वादा किया है तुमसे, वो जरूर आएगा। लेकिन महर्षि अवलेश ने तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन
तुमने पूछा था उनसे? अगर पूछती तो वो जरूर बताते कि कब हमारा बेटा लौटेगा। मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी महर्षि से। हाँ हाँ, जरूर पूछना, लेकिन अब सो जा। कल खंडोबा की आरती स्वयं महर्षि औलश कर रहे हैं। आरती के बाद पूछ लेना उनसे। सबके भले के लिए गया है, वो वापस आने वाला नहीं। वो वापस आएगा माँ, आपका बेटा वापस आएगा। जरूर आएगा। कब आएगा? कब आएगा मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बताइए महर्षि, आप तो सब जानते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? बताते क्यों नहीं? मैं विवश हूं मां। इतना कह सकता हूं कि आपका बेटा तपस्या करने गया है। तपस्या? इतनी छोटी उम्र में? परमार्थ की कोई उम्र नहीं होती मां। भलाई कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आपका बेटा भी वही कर रहा है। कब तक दूसरों की भलाई करेगा वो? समय मां, हमारे समय और इन अवतारी महापुरुषों के समय का गणित भिन्न भिन्न है। धरती के समय और आध्यात्मिक समय में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा का एक दिन धरती के 84 चतुर्युगों के समान होता है। आप उदास मत हो मां, आपका बेटा शीघ्र ही आएगा। चलो बाईजा, चलो। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? आप स्वयं एक दिव्य आत्मा है मां, ईश्वरी करुणावतार की मां हैं आप। ये कैसी विडंबना है महर्षि? मैं मां हूं, लेकिन मेरी अपनी कोई संतान नहीं। ईश्वरी करुणावतार के आशीर्वाद से आपकी कोख में आपकी संतान पल रही है मां। जिसके आशीर्वाद से संतान पल रही है, वो स्वयं कहाँ है? मैं जानती हूँ आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मेरे मन की बात भी जानते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे इन्हें बिठा दीजिए। बैठिए मां, बैठिए। आपका तो कई जन्मों से संबंध है उनके साथ, और अब वो अपना पिछले जन्म का कोई कर्ज उतारने यहां आए हैं। आप जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। बेटे को देखा। मैंने अपने बेटे को देखा महर्षि। आपने मुझे लक्ष्मी की माँ।
हौसला रखो बाइजा, बर्दाश्त करो। आपने मुझे पुकारा माँ? तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ। लेकिन तात्या कहाँ है? तात्या? कौन तात्या? मेरा छोटा भाई माँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो छिप गया है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तात्या! तात्या! मुबारक हो भाईजान, बेटा हुआ है बेटा। लेकिन नूर भाभी, बाइजा तो ठीक है ना? हाँ, बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान। बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। कितने इत्मीनान से सो रहा है, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये। बाईजा, हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या। बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, हाँ? है ना?
पाँव यहाँ आ जाने दिया, हो दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया। तू जो कोमल पलके जादू की छड़ी से छू दे, चैन से रैन बिताए मेरा मुन्ना आँखें मूंदे, रात ही रात में उम्र की भीड़ बढ़ा जा निंदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया, हो दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया। मुझसे दूर गया है ललना का बड़ा भैया, डाल दे उस पे भी जाके मेरे आंचल की छैया, वो है कहाँ कुछ उसका भी हाल सुना जा निंदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया, हो दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया। ललना प्यारे को आँखियों के तारे को तू भी जरा के दुल्हा जा निंदिया, दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया, आ जाने दिया, दबे दबे पाँव यहाँ आ जाने दिया। साईं